आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ तापसी। भाजपा ने केजरीवाल को भूल भुलैया फिल्म का छोटा पंडित बताया। पुजारी ग्रंथी योजना लाने पर कहा वे चुनावी हिंदू। उन्होंने मंदिर गुरुद्वारे के बाहर शराब ठेके खोले। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को राजधानी में पुजारी ग्रंथी योजना लॉन्च की। केजरीवाल ने कश्मीरी गेट के मरघट वाले बाबा के मंदिर में पत्नी के साथ दर्शन किए और वहां के पुजारी का पहला रजिस्ट्रेशन कराया। योजना के तहत पुजारियों ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए सैलरी देने का वादा किया गया है। भाजपा ने एक्स पर पोस्ट कर अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया है। भाजपा ने लिखा, जो 10 साल से इमामों को सैलरी बांटता रहा, जो खुद और उनकी नानी प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से खुश नहीं थे, जिसने मंदिर और गुरुद्वारों के बाहर शराब के ठेके खोले, जिसकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही, उसे अब चुनाव आते ही पुजारी और ग्रंथियों की याद आई। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी एक्स पर पोस्ट जारी कर भाजपा को चैलेंज किया। पार्टी ने लिखा, भाजपा में हिम्मत है तो अपने शासन वाले 20 राज्य में पुजारियों ग्रंथियों को 18,000 रुपए की सम्मान राशि दे। केजरीवाल ने कहा कि भक्त को भगवान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। राजस्थान में कोहरे से विजिबिलिटी 10, एमपी में 20 मीटर, यूपी हरियाणा के 66 जिलों में शीतलहर, जम्मू कश्मीर में टेम्परेचर -10 डिग्री पहुंचा। देश के 3 राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी जारी है। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में तापमान -10 डिग्री तक पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई सड़कें बंद हैं। बर्फबारी देखने के लिए हिमाचल के शिमला में पिछले 2 दिनों में 24,000 वाहनों में 80,000 से ज्यादा टूरिस्ट न्यू ईयर का जश्न मनाने पहुंचे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को पहाड़ों की बर्फीली हवा से यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में तापमान गिरेगा। उत्तर भारत में शीतलहर और घने कोहरे का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के 52 जिलों में शीतलहर चल रही है। 60 जिलों में घना कोहरा है। मुरादाबाद और आजमगढ़ में विजिबिलिटी 50 मीटर तक रह गई है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर 37 ट्रेनें 8 घंटे तक लेट आई। हरियाणा के 14 शहरों में शीतलहर का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में भी तापमान लगातार गिर रहा है। नीमच में पारा 3.5 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं राजस्थान 3 दिन तक कोल्ड वेव का अलर्ट है। हिल स्टेशन माउंट आबू में कल से 3 दिन के बीच पारा माइनस में जा सकता है। फिलहाल यहाँ तापमान 1 डिग्री सेल्सियस है। कन्याकुमारी में देश के पहले समुद्री ग्लास ब्रिज का उद्घाटन। विवेकानंद मेमोरियल से तिरुवल्लुवर प्रतिमा तक 77 मीटर लंबा पुल, 37 करोड़ लागत। देश का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज तमिलनाडु के कन्याकुमारी के तट पर बनकर तैयार हो गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 77 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े इस ब्रिज का उद्घाटन सोमवार शाम को किया। ब्रिज के बनने से टूरिस्ट कन्याकुमारी के तट पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल से सीधे 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुवर प्रतिमा तक पहुंच सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार के 37 करोड़ रुपए खर्च हुए। कन्याकुमारी के टूरिज्म अधिकारी ने बताया कि ग्लास ब्रिज पर नीचे समुद्र है। ब्रिज पर चलने से ऐसा लगता है जैसे हम समुद्र पर चल रहे हो। धनुषाकार आर्च ग्लास ब्रिज को तट पर चलने वाली तेज हवा को झेलने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। उद्घाटन के दौरान सीएम स्टालिन, डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन, राज्य के मंत्रियों और सांसद कनिमोझी पुल पर पैदल चले। उद्घाटन के बाद तिरुवल्लुवर की प्रतिमा पर लेजर लाइट शो का भी आयोजन किया गया। योगी का अल्टीमेटम, महाकुंभ के काम 7 दिन में निपटाए अफसर। गंगा को प्रणाम कर किया आचमन। प्रयागराज में 125 करोड़ का बायो सीएनजी प्लांट शुरू। सीएम योगी महाकुंभ के कामों का जायजा लेने के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं। दिसंबर में 25 दिन के अंदर योगी का यह 5वां दौरा है। योगी सबसे पहले नैनी में बायो सीएनजी प्लांट पहुंचे। यहाँ पावर बटन दबाकर 125 करोड़ के प्लांट की शुरुआत की। प्रयागराज में घरों, होटल, रेस्टोरेंट और मंदिरों से 200 टन गीला कचरा हर दिन निकालता है। अब
इसी कचरे से प्रयागराज नगर निगम 53 लाख रुपए सालाना कमाई करेगा। अब इस प्लांट में 21,500 किलो बायो सीएनजी और 209 टन जैविक खाद बनेगी। योगी ने संगम नोज पर पूजा की, फिर श्रमिकों के बच्चों से मिले। इसके बाद बड़े हनुमान जी मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। मां गंगा को प्रणाम किया, गंगा जल का आचमन कर घाटों पर साफ सफाई देखी। मेला प्राधिकरण में बने ICCC सभागार पहुंचे। यहां सभी विभागों के अफसरों के साथ महाकुंभ के कामों की समीक्षा की। कहा सभी परियोजनाएं हफ्ते भर में पूरी कर ले। योगी ने कहा कि 144 साल बाद इस बार महाकुंभ का दुर्लभ सहयोग बना रहा है, इसलिए इसका महत्व विशेष हो जाता है। इसलिए पूरे देश दुनिया से लोग आएंगे।